हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गॉस लॉ के एप्लीकेशंस को। गॉस लॉ के क्या एप्लीकेशन होते हैं, उसमें से पहला एप्लीकेशन लेने जा रहे हैं और पहले एप्लीकेशन का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। या कोई लाइन हो या चार्ज वायर हो, उसकी वजह से, उस चार्ज वायर की वजह से चार्ज वायर कुछ ऐसा होगा जैसा आप देख रहे हैं। इस तरह का कोई चार्ज वायर होगा। इस चार्ज वायर की वजह से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला होगा, हम उसको निकालने जा रहे हैं। लेकिन एक चीज पहले आप समझ लीजिए, यहां पर इनफाइनाइटली लॉन्ग लिखा, क्या लिखा है? इनफाइनाइटली लॉन्ग। इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब क्या होता है कि बहुत बड़ा नहीं, बड़ा इन द सेंस ये होगा कि जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे होंगे, देखो ये जो वायर है, इसकी जो डायमेंशंस हो इतनी ज्यादा हो, किससे ज्यादा हो? जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। अब जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो क्या है? वो यहां पर 1 सेंटीमीटर है। अगर ये क्या हो, 1 मीटर की रॉड हो, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर हो गया, या 500 सेंटीमीटर हो जाए, उसके कंपेरिजन में 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर क्या होगा? बहुत कम होगा। जब बहुत कम होगा तो हम बोलते हैं कि इस लेंथ के लिए जो ये लेंथ है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है। आई बात समझ में? यहां पर इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब यही है। अब आप समझो यहां पर बच्चों की ये जो चार्ज वायर दिया गया है वो कुछ इस तरह ही होगा जैसे मैंने इस चार्ज को यहां पे दिखाया है। ये एक चार्ज वायर हो गया। अब इसी को मैं यहां पे समझ लो रख देता हूं, ठीक है? यहां पे मैंने ऐसे रख दिया है चार्ज वायर। अब ये चार्ज वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है। मुझे इस चार्ज वायर से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो कैसे निकालनी है जरा उसको देखो। मैंने इस चार्ज वायर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिया। क्या ले लिया? एक पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट पे निकालना है, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे होगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस चार्ज वायर से इस पॉइंट पे होगी। बात समझ में आई? इसका मतलब है इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, मतलब जो हमारा पॉइंट पी है वो चार्ज से सिमेट्रिक है। तो अब कैसे निकाला जाए? क्वेश्चन ये है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, लेकिन कैसे निकालना है? विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का कंसेप्ट क्या है? देखिए, फ्लक्स दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो बाई कंसेप्ट है, एक अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ है। बाई कंसेप्ट क्या होता है उसका फॉर्मूला लिखूंगा मैं, और एक लिखूंगा गॉस लॉ से कैसे निकालना है। गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए चार्ज को पहले इनक्लोज करना है, चार्ज को इनक्लोज करना है। इस चार्ज वायर पर जो चार्ज है यूनिट लेंथ में, उसको हम डिफाइन करते हैं लेमडा से। मतलब इस चार्ज वायर पर जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है वो क्या है? लेमडा है। इस पर यूनिट लेंथ पे चार्ज लेमडा है। तो मैंने लिख दिया है, कंसीडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा। इस पर जो यूनिट लेंथ पे जो चार्ज है मुझे वो पता है। अब मुझे एक यहां पर गॉसियन सरफेस एज्यूम करना पड़ेगा। और वो गॉसियन सरफेस कैसा होगा? तो बच्चों देखो, जैसे जैसे आप लेक्चर को आगे लेके जाओगे, समझोगे, देखोगे, तो आपको ये रियलाइज होगा कि जो भी सरफेस बनाए जाते हैं चार्ज से, वो सरफेस सिमेट्रिक होने चाहिए। चार्ज वायर से या चार्ज से जो सरफेस हो वो सिमेट्रिक हो। मतलब चार्ज से जो सरफेस हो वो चारों तरफ कैसा हो? सेम हो। मतलब चारों तरफ जो चार्ज वायर से सरफेस की डिस्टेंस है वो सेम होनी चाहिए। ऐसा हम तभी कर सकते हैं, देखो जैसे मैं दिखाऊं आपको। जैसे मैं ऐसे, ये आप देख रहे हो, इस तरह का कोई सिलेंडर मैं दिखा रहा हूं, तो इस इधर से भी पैक है और इधर से भी पैक है। अगर मैं इसके अंदर ऐसे कोई रॉड डाल दूं, रॉड डाल के दिखाऊं, देखो कुछ रॉड ऐसे मैं डाल सकता हूं। इस तरह से मैंने इसके अंदर रॉड डाल दी। देखो बच्चों, ये रॉड ऐसे डाल दी। अब ये रॉड डाल दी मैंने, तो देखो अब रॉड तो इसके नीचे भी होगी, रॉड इसके ऊपर भी है। इसका मतलब ये जो कितनी लेंथ का है, तो जितनी लेंथ का ये होगा उतने ही इस चार्ज वायर पर उतनी लेंथ के चार्ज को ये कवर करेगा। मतलब लेंथ तो बहुत है, इनफाइनाइट लेंथ है, हमें चार्ज को कवर करना है क्योंकि गॉस लॉ लगाना है। गॉस लॉ तभी अप्लाई होता है जब चार्ज इनक्लोज होता है। तो मैं क्या करने वाला हूं कि इस रॉड की इतनी लेंथ को मैं क्या कर रहा हूं? गॉसियन सरफेस ड्रा कर रहा हूं। तो कितनी लेंथ होगी वो मुझे पता होगा कि इस गॉसियन सरफेस की लेंथ कितनी है। जितनी लेंथ होगी उसको मैं लेमडा से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है। तो सबसे पहला काम ये है, देखो
यहां पर बच्चों क्या होगा, एक गॉसियन सरफेस ड्रा करिए। तो मैं एक गॉसियन सरफेस ड्रा कर देता हूं। देखो ऐसे मैंने एक गॉसियन सरफेस ड्रा कर दिया, और जो गॉसियन सरफेस होगा वो हमारे पास क्या होगा, आर रेडियस का होगा, एल लेंथ का होगा। तो मैंने देखो एक गॉसियन सरफेस ऐसे बना दिया। ये डॉट डॉट बनाना है आपको, और ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बन चुका है। ठीक, अब इस गॉसियन सरफेस पर इस पॉइंट पे निकालो, या इस पॉइंट पे, या इस पॉइंट पे, या इस पॉइंट पे, कहीं पर भी निकालिए, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। और जो ये सरफेस होगा, आप देख रहे थे मैंने जो दिखाया आपको कि इस सरफेस का जो टॉप पॉइंट होगा, यहां पर कहीं है चार्ज वायर। कहां पर, इसके सेंटर पर। तो जो चार्ज वायर से ये डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस, ये इस सरफेस की ये वाली डिस्टेंस जो साइड में है, ये आप देख पा रहे हो, ये देखो जो ये डिस्टेंस होगी यहां से इसके सेंटर तक की, वो क्या होगी, सेम होगी। मतलब जो चार्ज वायर से जो सरफेस है वो सिमेट्रिक है पूरी तरह से। इसका मतलब अगर सरफेस सिमेट्रिक है चार्ज वायर से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं आप। इस पॉइंट पे निकालिए, इस पॉइंट पे निकालिए, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, क्या है, क्योंकि चार्ज वायर तो बीच में होगा। तो जो ये पॉइंट मैं दिखा रहा हूं वो सरफेस पे ही है, वो सरफेस ऐसा ही होगा। ठीक है, अभी देखो, अब गॉस लॉ कैसे अप्लाई करना है, पहले इसको लिख दो। ये क्या है, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस। देखो लैंग्वेज में लिखने से अच्छा है कि साइड में आप लिख दो कि लेंथ कितनी है गॉसियन सरफेस की और रेडियस कितनी है। इसकी जो रेडियस है वो कितनी ली मैंने, ये रेडियस मैंने ले ली है आर रेडियस। ठीक है, आर रेडियस ले ली है, और ये लेंथ कितनी है, एल लेंथ ले ली है। एल लेंथ लेने से क्या होगा, पता चल जाएगा कि आपको इस चार्ज वायर पर तो बहुत सारा चार्ज है, लेकिन इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, कितना चार्ज इनक्लोज्ड है। तो लिख सकते हो यहां पर, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। जो गॉसियन सरफेस चार्ज इनक्लोज कर रहा है वो कितना है, क्यू इनक्लोज आपको पता करना है। क्यू इनक्लोज्ड कितना होगा, तो देखो लेमडा इज इक्वल टू होता है, लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय कितनी लेंथ, आप एल लेंथ पे ले रहे हो तो एल लिख दो। तो यहां से क्यू जो इनक्लोज्ड आएगा वो कितना आ गया, लेमडा एल। इतना करने के जस्ट बाद आपको सिर्फ दो ही कंसेप्ट यूज करने हैं। क्या करने हैं, दो कंसेप्ट। जरा देखो यहां पर निकालना है फ्लक्स पास थ्रू द गॉसियन सरफेस बाय कंसेप्ट बाय गॉस लॉ। तो यहां पे देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू गॉसियन सरफेस बाय गॉस लॉ, गॉस लॉ से अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहते हो तो क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है फ्लक्स टोटल फ्लक्स पास थ्रू गॉसियन सरफेस, टोटल फ्लक्स पास थ्रू द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनक्लोज कितना है, लेमडा एल है, और एप्सिलॉन नॉट यही है। ये तो हो गया फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। क्लियर हुआ। गॉसियन सरफेस देखो ये पूरा है, यहां सरफेस, ये कर्व सरफेस, दो स्फेरिकल सरफेस हैं और एक कर्व सरफेस है, इसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस। तो जरा देखो ये वाला सरफेस मैंने मान लिया S1, और ये वाला सरफेस मैं मान लेता हूं S2, और इस सरफेस को बोल देता हूं S3। ये हमारे पास तीन सरफेस हैं। इन तीनों सरफेस को मिलाकर के ही बनता है क्या, गॉसियन सरफेस, ऊपर से, नीचे से और साइड में ये वाला। तो इसका मतलब क्या होगा, ये गॉसियन सरफेस हो गया। गॉसियन सरफेस जब क्लोज्ड होगा तो कितना चार्ज उसके अंदर होगा, उसके अंदर चार्ज लैम्डा एल होगा। अभी मैंने सिर्फ गॉस लॉ अप्लाई किया है। अब मुझे लगाना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या लगाना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू गॉसियन सरफेस बाय कंसेप्ट क्या होता है बच्चों, बाय कंसेप्ट ये होता है कि फाई टोटल जो होगा वो क्लोज इंटीग्रेशन होगा। क्लोज इंटीग्रेशन मतलब गॉसियन सरफेस को क्लोज कर दीजिए, तो मैंने क्लोज कर दिया। क्या आता है, कंसेप्ट आता है E डॉट डी ए,
मतलब मुझे ई डॉट डी ए को लगाना है गॉसियन सरफेस के लिए, तो मैं तीन तरीके से लगा सकता हूं। एक बार इस सरफेस के लिए, एक बार देखो ये जो सरफेस होगा ना वो ये वाला होगा। कौन सरफेस हो गया? ये स्फेरिकल सरफेस है, ये स्फेरिकल सरफेस है, ये स्फेरिकल सरफेस है और ये वाला कर्व सरफेस है। ठीक है, तो देखो इसी चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं। देखो ये तो अगर ये लगा है, ये इस तरह का साइन बना दिया, इसका मतलब क्लोज्ड है। अभी इस क्लोज सरफेस को ओपन में लगाना है। कैसे लगाओगे? यहां लिखोगे S1, इसका मतलब अब सिर्फ मैं बात कर रहा हूं इस सरफेस की। तो देखो यहां पे आएगा E डॉट DA वेक्टर प्लस, दूसरा देखो अब मैं बात करता हूं S2 की, तो यहां लिखूंगा मैं S2, यहां पे आएगा E डॉट DA वेक्टर प्लस, अब मैं बात करता हूं S3 की। तो देखो ये ओपन सरफेस है, यहां पर क्लोज्ड है, क्लोज का मतलब कुछ नहीं लिखा, पूरा बंद है, पैक्ड है। यहां पे मैंने ओपन कर दिया, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, तो हर सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा वो टोटल बता देगा। यहां पे कितना आएगा? E डॉट DA वेक्टर आ गया। ध्यान से देखो बच्चों, अभी क्या करने वाले हो आप। अगर मैं छोटा सा एरिया ले लूं यहां पर, कहां पर? इस पॉइंट पे, तो ये छोटा सा जो एरिया होगा वो होगा इधर ही, मतलब DA वेक्टर छोटा सा एरिया जो होगा ये वाला वो इधर ही लगेगा, और जो इस चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड होगी वो भी बाहर होगी। इसका मतलब यहां पर जो थीटा आएगा वो 0 आएगा। कितना आएगा? 0 डिग्री आएगा। अगर मैं यहां पर छोटा सा फ्लक्स ले लूं, छोटा सा एरिया ले लूं, सॉरी छोटा सा एरिया ले लूं, ये इस एरिया को लेता हूं, तो देखो यहां पर DA वेक्टर क्या आएगा? DA वेक्टर ऊपर आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा। यहां लूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, एरिया वेक्टर ऊपर आएगा। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा वो कितना बन रहा? वो 90 डिग्री बन रहा। कितना बन रहा? 90 डिग्री। यहां पर लेता हूं तब भी वही बात होती है, ये छोटा सा एरिया DA इधर आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, और इनके बीच में एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। इसका मतलब यहां पर 90 डिग्री है। कर्व सरफेस पे देखोगे आप, चाहे इस पॉइंट पे ले लो, कहीं पर यहां पे ले लो, यहां पे ले लो, जहां आपका मन करे वहां पर देखोगे एरिया वेक्टर बाहर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे। तो यहां देखो इसको मैं क्या लिख सकता था? फाई जो टोटल आया है वो क्या आएगा? इसको S1 वाले को मैं ले सकता हूं कितना? E DA, क्योंकि डॉट हटेगा तो कॉस आएगा, कॉस का मतलब कितना एंगल आएगा? S1 के लिए 90 डिग्री है, तो कॉस 90 डिग्री आ गया। प्लस दूसरा देखोगे तो S2 भी वही है, E DA कॉस 90 आ गया। प्लस S3 की बात करते हो, ये पूरा S3 है तो कर्व सरफेस है, यहां क्या आएगा? S3 आएगा। S3 में क्या आएगा? E DA कॉस 0 आएगा। ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे क्योंकि cos 90 क्या होता है? 0 होता है। तो ये भी 0 हो गया और ये वाला टर्म भी 0 हो गया, केवल ये बचेगा। मतलब जो फाई टोटल आ गया वो आ गया कितना? ये आएगा, देखो cos 0 हो गया, E कांस्टेंट होता तो बाहर आ जाएगा, E बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बचा? S3 बचा, और यहां बचेगा DA। S3 बता रहा है कि कर्व सरफेस की सिर्फ बात कर रहे हो, तो यहां साइड में ले सकते हो इंटीग्रेशन, जो S3 होगा और यहां आएगा DA, वो क्या होगा? A होगा, एरिया होगा इस कर्व सरफेस का, एरिया ऑफ ये कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर कितना होता है? कर्व, ये एरिया ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है यहां पे एरिया ऑफ सिलेंडर, तो यहां पर एरिया ऑफ सिलेंडर जो आएगा ये आ जाएगा 2 पाई RH होता है। सिलेंडर का जो कर्व सरफेस होता है वो कितना होता है? कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर, जो इस सिलेंडर का जो कर्व सरफेस है, ठीक है, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर लिख दीजिए या एरिया ऑफ सिलेंडर लिख दीजिए, दोनों बातें एक ही आ जाती हैं। तो बच्चों यहां पर क्या लिखोगे आप? कर्व लिख दीजिए, ठीक है। तो यहां पर आपने लिख दिया है एरिया ऑफ सिलेंडर का मतलब हो गया इसका कर्व सरफेस है। मैं आगे लिख देता हूं कर्व सरफेस, कर्व सरफेस, ये हो जाएगा 2 पाई RL। क्यों 2 पाई R क्यों हुआ? देखो पाई यहां पे क्या आएगा? ये 2 पाई R तो होगा ही, ये 2 पाई R होगा, एक सरकमफ्रेंस 2 पाई R। जैसे मैं इसकी बात करता हूं, देखो ये होता है 2 पाई R और कितनी डेप्थ तक है? वो L डेप्थ है। इसका मतलब जो पूरा कर्व सरफेस आएगा सिलेंडर का वो आ जाएगा 2 पाई RH, H की जगह पे L हो जाएगा। तो यहां से रिजल्ट कितना आया? फाई जो टोटल आया है वो E इंटू 2 पाई RL आ गया। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन आ गई 2।
तो दो चीजें आपको मेजर करनी थी, टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉस लॉ और टोटल फ्लक्स थ्रू कॉन्सेप्ट, दो ही चीजें अप्लाई करनी है। और इससे रिलेटेड कोई थ्योरी आपको स्पेशल लिखना नहीं है, साइड में लिख दीजिए कि गॉसियन सिलेंडर का सरफेस जो एज्यूम किया है उसकी लेंथ क्या है, उसकी रेडियस क्या है। यहां से क्या कर लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या आएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से देखोगे तो क्या आएगा, E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू आ जाएगा लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। यहां देखो एल एल कैंसिल हो जाएगा और आपको फाइनली जो रिजल्ट मिलेगा वो ये मिलेगा, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहां से मिलेगा लेमडा बाई आर। ये आपको रिजल्ट यहां से मिल जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके आगे का डिस्कशन करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए अभी देखो क्या करना है। इसके बाद आपको ये करना है, आपने फाइनली फॉर्मूला ये निकाल लिया है, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर। ठीक है, इसको हम ये भी तो ले सकते हैं, E इज इक्वल टू, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बाई आर भी ले सकते हैं, ये भी लिखा जा सकता है। अब 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको मालूम है, इसलिए ये भी ले सकते हो। E इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 2 लेमडा बाई आर, ये रिजल्ट आ जाता है। इसका आपको यूनिट पता है, न्यूटन पर कूलाम पता हो गया। अब यहां से एक चीज और समझो, क्या कि अगर ये चार्ज पॉजिटिव ना होता, नेगेटिव होता, तो जो पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, वो अभी पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ है, नेगेटिव चार्ज हो जाता तो ये फील्ड अंदर की तरफ आती, मैग्नीट्यूड यही रहता। जरा देखो, पहले ग्राफ देख लो, ग्राफ E वर्सेस R, E वर्सेस जो R का ग्राफ होगा तो फॉर्मूला तो यही है, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर, ये है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। यहां से अगर ग्राफ बनाते हैं तो ये बनता है, ये R होता है और ये E होता है, इसका ग्राफ सिर्फ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाता है, ये इन्फिनिटी में टच करेगा जाके, तो इस तरह से आप बना दोगे। अभी देखो मैंने क्या कहा आपसे कि अगर ये जो रॉड है ये पॉजिटिव चार्ज होती, चलिए मैं वेक्टर फॉर्म बताता हूं, इसको भी रब कर देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ले लिया बच्चों। देखो अब लिखो वेक्टर फॉर्म, क्या लिखना है, वेक्टर फॉर्म। ये तो जो लिखा हुआ है ये स्केलर फॉर्म है, क्या है ये स्केलर फॉर्म है। मैं लिखने जा रहा हूं वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म कैसे लिखोगे, वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए दो चीजें देख लीजिए, इधर जो चार्ज वायर है इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर है, इधर भी है इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर है, बस एक तरफ पॉजिटिव ले रहा हूं मैं, इधर वाले को पॉजिटिवली चार्ज कर दे रहा हूं, ये इन्फिनिटी तक है, ये भी इन्फिनिटी तक है और ये भी इन्फिनिटी तक है, इसमें नेगेटिव चार्ज है। और इस पॉइंट पर आपको बताना है ये r डिस्टेंस है, यहां पर पॉइंट P है, यहां पर ये पॉइंट P है, ये r डिस्टेंस है। तो आपको बताना है इस चार्ज वायर की वजह से गॉसियन सरफेस आप ड्रा कर लोगे, केवल पॉइंट P जो लिया था मैंने, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कहां होगी, इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, इसका फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आएगा, लेमडा बाई आर आएगा। इधर वेक्टर लगाओगे तो यहाँ एन कैप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी, अंदर आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आएगी और इसका फॉर्मूला फिर वही रहेगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर। वेक्टर लगा दोगे तो यहाँ एन कैप लगाना पड़ेगा। जो एन कैप है बच्चों वो क्या चीज है, एन कैप दोनों जगह क्या आएगी, ये तो वेक्टर फॉर्म दोनों ही है, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए इस पॉइंट P पर है, ये नेगेटिव चार्ज के लिए पॉइंट P पर है। तो एन कैप क्या है, वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द कर्व सरफेस, जो ये कर्व सरफेस है ना उसके परपेंडिकुलर है। वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द
कर्व सरफेस। और कैसा है, इनवर्ड होगा कि आउटवर्ड होगा वो आपको देखना पड़ेगा। यहां पे जो आपने वायर लिया उस पे चार्ज किस तरह का है। तो ये पूरा डेरिवेशन था, इससे रिलेटेड जो बातें थी कि यूनिफॉर्मली अगर चार्ज इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर हो, उसकी वजह से किसी पॉइंट पर फील्ड कैसे निकालना है, उसका ये कंसेप्ट था। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों।